हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 17 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है द प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स ऑफ अ फिल्म सेलिंग एक्स आइटम पर डे इज गिवन बाय। ठीक है, प्रॉफिट का एक पहले से एक फंक्शन बना हुआ है, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शन है 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम द फिल्म शुड बी मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें नंबर ऑफ आइटम फाइंड करना है। ठीक है, सेलिंग एक्स आइटम पर डे है, यानी कि हमें सिंपल सा एक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है कब, जब जो है प्रॉफिट हमें मैक्सिमम मिलेगा। ओके, और उसके मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू मतलब कि बस यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पुट कर देना है मैक्सिमम तौर पे जब हमें मिलेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो फंक्शन हमें बस गिवन है, गिवन प्रॉफिट फंक्शन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625। ओके, तो अब देखो फंक्शन दे के दिया तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो बस वही प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर पी डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने से हम पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे लिए इजी होगा। सो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1625। ओके, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो एंड पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150x, इसकी डेरिवेटिव हो जाएंगे 150, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएंगे 2x। अब ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, छोड़ दो, वैसे इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, काम में आएंगे। अब डेरिवेटिव क्या मिली हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 150 माइनस 2x। ओके, अब हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर पी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 0, 2x की डेरिवेटिव 2, दैट इज -2। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या मिली है, -2 मिली है, यानी कि विच इज लेस देन 0। तो अब हमें पता है कि अगर जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें लेस देन 0 मिलती है, पी डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब कि क्या है, जो फंक्शन है प्रॉफिट फंक्शन है यहाँ पे वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब, जब फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, पर अभी नहीं लिखना है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ -2 मिला है हमें, यानी कि x यहाँ से वैनिश हो गया, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। लेकिन हमेशा x वैनिश नहीं होता है, यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा ज़्यादा तौर पर रहती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू पुट करने पे हमें मालूम पड़ता है कि फंक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव, बट यहाँ पे x वैनिश हो गया तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट ही मिल जा रहा है, लेकिन हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहने देंगे। इसी से देख के तो हमें समझ में आ जा रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी x प्रेजेंट होता है, और x की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें मालूम होता है कि फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता ही चल गया है, लेकिन तो भी हम जो प्रोसीजर है वही फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंसिडर करते हैं नाउ लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है एफ का नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है पी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 150 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 150 को, 75। ओके, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 75। अब ये वैल्यू पुट करने पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो नाउ p डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे तो x है नहीं पुट करने के लिए, क्या है, -2 है तो -2 ही रहेगा, विच इज लेस देन 0। ठीक है,
So therefore p double dash of x is less than 0 at x is equal to 75, यानी कि लेस देन 0 यानी कि फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore p of x is maximum at x is equal to 75। ठीक है, तो हमें देखो पहला क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ आइटम दैट फिल्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जो पी ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है, मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन है। अब वो मैक्सिमम हो रहा है, कब मैक्सिमम हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू 75 हो रही है। ठीक है ना, तो एक्स क्या है, एक्स सेलिंग आइटम है। ठीक है, तो जो कि हमें फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया कि 75, हमें क्या चाहिए, एक दिन में 75 आइटम मैन्युफैक्चर करने चाहिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था क्या था, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देंगे। ओके, सो देयरफॉर नाउ पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे क्या, हेंस the profit will be maximum if we manufacture 75 items पर डे। ओके, यानी एक दिन में अगर हम 75 आइटम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। सो देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, एक्स की जगह पे 75 पुट करना है। ठीक है, सो देयरफॉर 150 माइनस 75 इंटू 75 माइनस 1625, दैट इज इक्वल टू 150 में 75 सब्ट्रैक्ट करें तो 75 इंटू 75 माइनस 1625, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, सो दैट इज इक्वल टू 4625 माइनस 1625, दैट इज 4000। ओके, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो 4000 मैक्सिमम प्रॉफिट है, और जो नंबर ऑफ आइटम है 75 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 15 when the square of one is multiplied by cube of the other is maximum। ठीक है, अब दो नंबर हमें फाइंड करना है, जिसका हमें पहले कंडीशन देखा था कि उनकी एडिशन जो है वो 15 होती है। ठीक है, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन हमें मैक्सिमम मिलेगा, उसमें कंडीशन क्या है कि पहले का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें दो कंडीशन है, तो इसका यूज करके हमें दोनों नंबर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई आर दी टू नंबर्स। ठीक है, जो नंबर हमें फाइंड करना है वो एक्स और वाई है। ओके, और जो पहली कंडीशन थी गिवन, उन दोनों की एडिशन कितनी है, 15 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें 15 गिवन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 माइनस x। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होता है ना, आखिर में दो वेरिएबल नहीं जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए फंक्शन हमें बनाना है। ठीक है, तो फंक्शन हम बनाएंगे जो दूसरी कंडीशन है ना उसका यूज करके। ठीक है, नाउ by given condition हम फंक्शन को लेंगे f ऑफ x। ठीक है, क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहले का स्क्वायर। ठीक है, पहले का स्क्वायर हम कंसीडर कर देंगे कि x पहला नंबर है तो x स्क्वायर, और सेकंड का क्यूब यानी कि y का क्यूब तो y क्यूब। ठीक है, ये तो जो कि हमें मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, अब वो तो जब भी मिलेगा जब हम नंबर पुट करेंगे। तो जो फंक्शन हमें मिला है, क्या मिला है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ओके,
तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे y है तो y की वैल्यू पुट कर देंगे 50 माइनस एक्स। सो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस वाई एक्स होल क्यूब, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब हम इसे एक्सपांड करेंगे। अभी देखो जैसे कि अब यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब को एक्सपांड करने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल पड़ सकती है। उसके बजाय अगर हम स्क्वायर ले लें, क्योंकि दो नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई ले लिया। अगर हमने इसे कंसिडर कर लिया होता कि एक्स का क्यूब ले रहे और वाई का स्क्वायर ले रहे, ठीक है ना, हमारे हाथ में दो नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए इजी होगा। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स का क्यूब ले लेंगे और वाई का स्क्वायर ले लेंगे। ये दो नंबर है, कोई भी लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। हमने ले लिया कि एक्स का जो है क्यूब ले रहे और वाई का जो है स्क्वायर ले रहे, ठीक है, तो हमारे लिए इजी होगा। अब इसका एक्सपांड कर सकते हैं हम इसको इजीली, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। तो क्या होता है 15 का स्क्वायर 255 माइनस 2 इंटू ए बी, दैट इज 30 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा, पहले ये टर्म लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 30 एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 225 एक्स क्यूब, ठीक है। जो कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। So therefore f dash of x is equal to x raised to the power 5, इसकी डेरिवेटिव हो जाएंगी 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 30 कोएफिशिएंट है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 की डेरिवेटिव हो जाएंगी 4 इंटू एक्स क्यूब। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 120 एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या जो डेरिवेटिव है ना, बार बार सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो एक ही डेरिवेटिव को आप 2-3 स्टेप में करोगे सॉल्व, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप जितना डायरेक्ट कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ओके, और आपका ही टाइम बचेगा। प्लस 225 इंटू एक्स क्यूब। अब ये 225 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएंगे 3x स्क्वायर। तो 3 को 225 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा हमें, 675 एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ओके। सो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 कोएफिशिएंट है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 की डेरिवेटिव हो जाएंगे 4x क्यूब, 4 इंटू 5 20 एक्स क्यूब माइनस 120 कांस्टेंट है, साइड में रहेगा एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 120 360 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगे ट्वाइस एक्स, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 1350x, ओके। हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है, क्या होती है, हम क्या लेते हैं, हम एक्स एफ डैश ऑफ एक्स 0 लेते हैं और एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या है ये, ठीक है, 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 120 एक्स क्यूब प्लस 675 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो देख लो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स टू द पावर 4 है, तो इन तीनों टर्म में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 675 है, जो तीनों भी 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम वहाँ से क्या करेंगे, हम वहाँ से कॉमन ले लेंगे 5 एंड एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 5 कॉमन लेने पे हमें मिल जाएगा कितना आता है 24 आई थिंक, ठीक है 24।
और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो एक एक्स भी बचेगा यहाँ पे 24x। और 675 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आता है, दैट इज 135। ओके 135। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, 135 के फैक्टर फाइंड करना चाहिए जिसके जो है दो फैक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन 24 आता है। ओके, तो कैसे आएंगे वो दो नंबर, देखो किसके टेबल में आता है, तो 135। अगर देखा जाए 135 जो है वो आता है 15 के टेबल में। ठीक है, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लिए तो प्लस में आएगा और इनका दोनों का माइनस 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 24 भी होता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 9x प्लस 135। देन क्या करेंगे, दो पार्ट करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 15, यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 15, दैट इज x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 9। तो इस टर्म की जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 9। ओके, आप चाहे तो ये इसी के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो और क्या हो जाएंगे, 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा के बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से भी करके आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें 3 फैक्टर मिले हैं, अब तीनों को भी हम सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज देयरफॉर 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन अगर आप स्किप करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 5 है, उधर जाएगा 0.5 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करने पे भी हमें 0 ही लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 0 और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 15 एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको x3 ले लो। तो x की हमें इस तरह से 3 वैल्यू मिली है। ठीक है, 0, 15 एंड 9। ओके, तो x के साथ ही साथ हमें y की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, जो हमने लिया था y इज इक्वल टू 15 माइनस x। ओके, तो हम यहाँ देख के डायरेक्ट ही बता सकते हैं, अगर हमने x 0 लिया तो 15 कितना, y कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 15 0 ही मिलता है, मैक्सिमम तो छोड़ ही दो, 0 मिल रहा है। ठीक है, और अगर हमने x2 की जगह, अगर हमने x की जगह पे 15 कंसिडर किया तो 15 माइनस 15 y 0 मिल रहा है। अब x 0 रहो या y 0 रहो, किसी कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी अगर एक 0 है तो रिजल्ट में हमें 0 ही मिलता है, तो यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, और अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ठीक है, तब हमें कुछ नंबर मिलेगा, हो सकता है वो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। ओके, तो हम यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर देंगे कुछ इस तरह से। नाउ इफ x इज इक्वल टू 0 विच गिव्स y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 एंड इफ x इज इक्वल टू 15 विच गिव्स y इज इक्वल टू 0। अब 0 इंटू 15 बोलो या 15 इंटू 0 मिलो, रिजल्ट में तो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 ही मिल रहा है। ठीक है ना, सो इन अबव केसेस क्या था हमारी कंडीशन, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज 0। अब जो 0 है तो मैक्सिमम तो होगा नहीं ना, सो देयरफॉर हम लेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 15 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 9। ठीक है, जिसके ऊपर हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। ओके, सो क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू 9 है उसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। नाउ f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 9 इज, अब ये देखो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेके इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीनों टर्म में x है और ये तीनों टर्म काफ़ी बड़ी वैल्यू, तो इसमें से हम तीनों में से 10 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने 10 और x कॉमन ले लिया
तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 1350। सिर्फ यहाँ पे 135 ही बचेगा 10 कॉमन लेने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पुट कर दो, सो दैट इज इक्वल टू, सो 9 पुट करेंगे तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90 इंटू, अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 कितना होता है 162 माइनस 36 इंटू 9 मल्टीप्लाई करो 324, और वो तो एज इट इज रहेगा 1350। सॉरी 0 तो कॉमन ले लिया हमने, सिर्फ 135। तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 135 प्लस 162 माइनस 324, तो क्या होता है 135 प्लस 162 दैट इज 297 आता है। ठीक है, तो 297 में से हमने 324 सब्ट्रैक्ट करे तो हमारा जो आंसर आ रहा है -27 आ रहा है। ठीक है, अब 90 इंटू -27, जो कुछ भी आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, दैट इज विच इज लेस देन 0 रहेगा। ठीक है ना, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब कि जो फंक्शन है वो क्या रहता है, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू मिला है हमें कौन से पॉइंट पे, जब x कितना था 9 था। ओके, तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिठा के इसको लिखता हूँ यहाँ पे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, देन इतने में हो जाएगा। सो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एट x is equal to 9, so therefore f of x is maximum at x is equal to 9, so x is equal to 9, तो y कितना हो जाएगा, therefore y is equal to 15 minus x यानी कि 9 that is 6, so therefore क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट इज maximum when two numbers are 6 and 9. okay, so which is our required answer। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, show that among the rectangles of a given areas द स्क्वायर हैज़ लीस्ट पैरामीटर। मतलब ये क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि जो अलग अलग रेक्टेंगल होते हैं उनमें जो सबसे कम जिसका पेरीमीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी इक्वल होती है। ओके, सो सॉल्यूशन इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, एक तो लेंथ होती है और एक तो ब्रेथ होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x and y be the length and breadth of rectangle respectively. Okay, so therefore area of rectangle क्या हो जाएगा, a is equal to x into y। अब क्या है, हमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू a बाई एक्स। ओके, आगे अगर हमें काम पड़ा तो, जो कि पढ़ना ही है,
तो हमें क्या दिख रहा है, पेरीमीटर चाहिए, मिनिमम पेरीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट द पेरीमीटर इज पी। अब पेरीमीटर के लिए क्या होता है, चारों साइड के एडिशन, मतलब चारों साइड के एडिशन मतलब कि x प्लस एक्स वाई प्लस वाई, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और ये हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, तो हम y की जगह पे पुट कर देंगे, p ले लो, रहने दो p। देयरफॉर p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस ए बाय एक्स, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर फंक्शन हमारा जो कि रिक्वायर्ड था। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इससे हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो नाउ डी पी बाई डी एक्स, हम पी डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। पी डैश इज इक्वल टू 2 कोएफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ए कोएफिशिएंट है, ए रहेगा, और 1 बाय एक्स की डेरिवेटिव आती है -1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी डबल डैश इज इक्वल टू 2 कोएफिशिएंट है, नहीं पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, ठीक है। पी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1, अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स टू द पावर -2, क्योंकि हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो वो ऐसा करने से इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंड अब इसे सेकंड ऑर्डर में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे भी 2 कोएफिशिएंट है, 1 कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव हो जाएंगे 0, माइनस यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए रहेगा, और जो एक्स स्क्वायर है उसकी डेरिवेटिव हो जाएंगी -2 इंटू एक्स टू द पावर -3, ओके। सो देयरफॉर पी डबल डैश इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, ए एक्स टू द पावर -3, ठीक है। इस तरह से लिखो, या फिर जो एक्स टू द पावर -3 को इसको डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब ले लो, ठीक है, एक ही बात है। अब ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसे कहो, ठीक है। क्या करते हैं हम, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है नाउ, उसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पी डैश, 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस ए, ये ले लो, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात होता है। अब ये 2 है, इधर जाएगा 0/2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देयरफॉर ए बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू √a, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया हमने, अब ये सिर्फ प्लस रहेगा क्योंकि एरिया है, एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए x इज इक्वल टू ओनली √a। तो x की वैल्यू में मिली √a, क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, सॉरी हाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है। और देखते कि पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है। अब हमें मिनिमम चाहिए तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है ना, जो कि आएगा। सो देयरफॉर एन लिखो या नाउ लिखो, पी डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू √a इज इक्वल टू, कट रहा है यहाँ पे, हाँ। तो एक काम करेंगे, क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे, ओके। तो ठीक है, क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू √a मिला है, जो कि हमें पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें। तो मैं ये पोर्शन मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया।
तो पी डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू रूट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a अपॉन एक्स क्यूब की जगह पे हमें रूट ए पुट करना है, तो रूट ए का क्यूब क्या होता है 4a अपॉन ए इंटू रूट ए, तो ए गेट कैंसल, पी डबल डैश हमें क्या मिला है 1 अपॉन रूट ए। अब जो भी वैल्यू हो ए की पॉजिटिव होंगी और 1 अपॉन रूट ए जो है वो भी हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर पी डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू रूट ए। सो देयरफॉर जो p है हमारा फंक्शन p इज मैक्सिमम, सॉरी पॉजिटिव है तो मिनिमम, इज मिनिमम रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू रूट ए। तो हमने क्या मिला है, हमें जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमें लिस्ट मिनिमम मिल रहा है, मतलब कि लिस्ट मिल रहा है, कब मिल रहा है जब x की वैल्यू क्या हो रही है रूट ए हो रही है, ठीक है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू, मैंने मिठा दिया हूँ, क्या लिए थे हमने y इज इक्वल टू ए बाय एक्स हमने कंसिडर किया था, ठीक है। तो a की x की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा a अपॉन रूट ए, इसे डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज इक्वल टू रूट ए, ठीक है। किस तरह से, ए को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, अपॉन में एक रूट ए है तो एक से एक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा एक, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है x इज इक्वल टू रूट ए, देन हमें y भी मिला है क्या है रूट ए, यानी कि हमें क्या मिला है देयरफॉर हमें मिला है x इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, और लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, मतलब कि क्या है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे शो कर दिया है, ओके। लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, मतलब कि क्या है जो गिवन जो रेक्टेंगल है वो क्या है एक स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस पेरीमीटर इज मिनिमम अमॉन्ग द रेक्टेंगल, या पूरा लिख दो among the rectangle square has least perimeter, ओके। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 21. Show that height of a closed right circular cylinder of a given volume and least surface area is equal to its diameter. मतलब क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, वो भी क्लोज्ड है, ऊपर नीचे से पैक है, ठीक है। अब वो क्लोज्ड क्यों देकर है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर क्लोज्ड और ओपन जो सिलेंडर होता है, ठीक है, उनके सरफेस एरिया में कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। जो सिलेंडर ओपन होता है यानी कि ऊपर से और नीचे से खुला होता है, ठीक है, तो उनके सरफेस एरिया में ये जो एरिया है ये ऐड नहीं होता है। अगर क्लोज सिलेंडर है तो उनके सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे का ये एरिया ऐड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो क्या एक सिलेंडर है, क्लोज सर्कुलर सिलेंडर है, तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और लीस्ट सरफेस एरिया, उसमें क्या है दोनों इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, यानी कि उसकी हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। कब, जब हमें क्या मिलेगा, हमें लीस्ट सरफेस एरिया मिलेगा तब, ठीक है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, अब सिलेंडर है उसके हाइट और डायमीटर की बात हो रही है तो वही हम कंसिडर करेंगे। लेट h हाइट के लिए और डायमीटर नहीं लेंगे, डायमीटर में हम रेडियस लेंगे, h and r be the height and radius of a cylinder, या क्लोज सिलेंडर लिखो, ठीक है। अब क्या वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे तो गिवन है तो वो भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड छोटा ए आएगा, ठीक है, ग्रामर का ध्यान रखो।
V and capital S are the volume and surface area of closed cylinder. ओके, कंसीडर कर लिया हमने। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पता है हमें, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हमें देखो अब लीस्ट सरफेस एरिया हमें काम है, तो वॉल्यूम क्यों देकर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एच है और एक आर है, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूज़ करके हम एक ही वेरिएबल ले लेंगे, यानी कि हम यहाँ से एच की वैल्यू ले लेंगे, क्या हो जाएंगी, देयरफॉर एच इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एच की वैल्यू हम एक्चुअल में जो था हमारा रिक्वायर्ड लीस्ट सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमें क्या रहेगा, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, ठीक है। तो ये था रीज़न वॉल्यूम भी साथ में ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम, और उससे हमने एच की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब सरफेस एरिया, नाउ एस स्टैंड फॉर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता ही है, क्या है, 2 पाई आर एच। अब ये जो है ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। हमें चाहिए क्लोज सिलेंडर का, यानी कि हमें इसमें ऐड करना होगा एक ऊपर का सर्कल और एक नीचे का सर्कल, यानी हमें दो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला ऐड करना होगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ओके। अगर ये ओपन रहता था तो हमें एक ऐड करना होता था, अगर क्लोज है तो हमें दो सर्कल एरिया ऐड करना है, ठीक है, ऊपर से और नीचे से। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो आर और एच ये हमारी रिक्वायर्ड फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक आर है और एक एच है। तो एच को रिमूव करके हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू वी बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। क्या बच रहा है, देयरफॉर एस इज इक्वल टू 2v अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। ये जो है हमारा फंक्शन है, रिक्वायर्ड फंक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उससे हम एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक वेरिएबल है आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एस डैश से, ओके। अब यहाँ पे 2 और v जो है कांस्टेंट है, तो एज इट इज रहेंगे, और 1 अपॉन आर की डेरिवेटिव आ जाती है -1 बाय आर स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे 2 पाई जो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएंगी 2r, ओके। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। देयरफॉर एस डैश इज इक्वल टू -2v अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिखो या फिर 2v इंटू आर टू पावर -2, इस तरह से लिखो, ठीक है। एक ही बात होती है, क्योंकि हमें इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो इस तरह से लिखेंगे तो ईजी होगा। प्लस ये हो जाएगा 2 to the 4 पाई आर। देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएट, सो एस डबल डैश एंड 3 हो गया 2, एस डबल डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है -2v कोएफिशिएंट है और आर टू पावर -2 की जो डेरिवेटिव आएंगी वो आएंगी -2 इंटू आर टू पावर -2 -1 -3, ठीक है। प्लस 4 पाई आर की डेरिवेटिव आ जाएंगे 4 पाई, ठीक है। ये होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। एस डबल डैश इज इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 v, और ये r को हम नीचे उतार देंगे, r क्यूब प्लस 4 पाई। ओके, अब क्या करते हैं हम, अब हम लेते हैं नाउ लेट एच डैश इज इक्वल टू 0, जिससे हम r की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ओके, सो एच डैश की ये इक्वेशन ले लो या फिर ऊपर वाली इक्वेशन ले लो। क्या है, -2v, r को हम नीचे लिख देंगे अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई इक्वल टू 0। ओके, क्या कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट -2v इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 4 पाई। अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2v। सो देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू 2v अपॉन 4 पाई। ओके, अब ये क्या, हमें आर की वैल्यू फाइंड करना था, हमें आर क्यूब की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, अब ये 2/4 है ना, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे v अपॉन 2 पाई। ओके, 2 से डिवाइड करने पर सो आर की वैल्यू हमें मिल जाएंगी v/2 पाई रेज़ टू द पावर 1/3। ओके, या क्यूब रूट भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ओके, तो फिर हम देखेंगे हम क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, लीस्ट सरफेस एरिया है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। ये पॉजिटिव रहेगा तो सरफेस एरिया हमें मिनिमम मिलेगा। ओके, तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इतना पार्ट इरेज करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैं मिटा देता हूँ। प्रूफ क्या करना देख लो एक बार, हाइट डायमीटर के इक्वल होंगे जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा। ओके, डायमीटर मतलब 2r, रेडियस का डबल। ओके, अब क्या करेंगे, नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एच डबल डैश एट एक्स आर इज इक्वल टू v/2 पाई रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे हमें आर की जगह पे ये पुट करना है। ओके, तो 4v अपॉन आर क्यूब, v बाय 2 पाई। अब इसका पावर 1/3 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है 1/3, अब यहाँ पे क्यूब है इंटू 3, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि हमें पावर में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस 4v। ओके, सॉरी 4 पाई। अब यहाँ पे हम ये v से v को भी डिवाइड कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, दैट इज़ 4 इंटू 2 पाई प्लस 4 पाई, 2 4 ज़ा 8 पाई प्लस 4 पाई, दैट इज़ 8 प्लस 4 12 पाई। ओके, जो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, हमें 12 पाई मिली है। ठीक है, 12 पाई विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव मिली है। सो देयरफॉर एस डबल डैश इज मिनिमम एट एक्स नहीं आर की वैल्यू क्या थी, v/2 पाई रेज़ टू द पावर 1/3। ओके, इस पर हमें क्या मिलेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिनिमम मिलेंगे। ओके, तो हमें अब देखना है कि जो वैल्यू हमें आर की थी वही वैल्यू हमें हाइट यानी वी की भी मिलना चाहिए, बस साथ में क्या होना चाहिए, उसके हाफ होना चाहिए। वो हाफ रहेंगे तो ये रेडियस का डबल हो जाएगा ना। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू, एच की वैल्यू क्या थी यहाँ पे लिखे थे हमने, मिटा दिया मैंने,
दैट इज v अपॉन पाई आर स्क्वायर. ओके, सो v अपॉन पाई आर स्क्वायर के आर की वैल्यू ये है, ठीक है. इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा वो v/2 पाई रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 2 दैट इज 2/3. ओके, 2/3 पावर है तो इस 2/3 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, क्योंकि इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलता है 2/3 मिलता है. यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे v अपॉन पाई इंटू वी अपॉन 2 पाई पावर 1 इंटू में v अपॉन 2 पाई रेज़ टू द पावर -1/3. ठीक है, ठीक है, क्योंकि पावर की एडिशन होती है. इसका पावर 1 इसका पावर -1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3 होता है. तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं. ओके, तो इस तरह से लिखने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये पाई से पाई डिवाइड हो जा रहा है, ये v से v डिवाइड हो जा रहा है. ठीक है, क्या बचा है, 2 बचा है सिर्फ. ये क्या है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो चल जाएगा न्यूमरेटर में. ठीक है, यानी दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये माइनस है डिनोमिनेटर में तो माइनस से ऊपर चलेगा, न्यूमरेटर में चल जाएगा प्लस हो जाएगा. दैट इज v अपॉन 2 पाई रेज़ टू द पावर 1/3. और ये जो पूरी वैल्यू ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है r की, तो इट्स 2 इंटू आर. 2r क्या होता है, यानी कि रेडियस का डबल. रेडियस का डबल मतलब कि क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डायामीटर. ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था. हमें क्या बताना था, कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम रहेगा कब, जब उसका डायमीटर और हाइट इक्वल आएंगे. ठीक है, तो ये हमारा था प्रूफ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस सरफेस एरिया इज लीस्ट व्हेन हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल. ओके, किसका, सिलेंडर का. ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.4 के 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.